चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं टेंस। जैसा कि सभी लोग जानते हैं टेंस क्या होता है। टेंस का एक डिफिनेशन देख लीजिए। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। ओके, टेंस तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक के चार चार रूप होते हैं, इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन्हीं चारों टेंस के पहले अगर हम प्रेजेंट लगा देते हैं तो प्रेजेंट का हो जाएगा, और इन्हीं चारों के आगे अगर हम पास्ट का लगाते हैं तो पास्ट का बन जाएगा, अगर फ्यूचर लगाते हैं तो फ्यूचर का बन जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन जो है, ये इंट्रोडक्शन हमें जानना जरूरी है। इंट्रोडक्शन, जिस हिंदी वाक्य अंत में ता, ती, ते के बाद है, हूँ, हो आदि आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा आपको एक बात याद रखना होगा कि ये जो इस टेंस में जो प्रयुक्त होने वाले वाक्य होते हैं, ये सामान्य घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। ठीक है, इसमें जो लिखा गया है यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में दो हम फार्मूला दिए हैं, एक है प्लूरल नंबर के लिए, एक सिंगुलर नंबर के लिए। सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एटीसी। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन में हो यानी प्लूरल नंबर हो तो वहाँ पे इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं एम बी फर्स्ट, और इसमें यस या ईएस लिखते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी, ये सिंगुलर नंबर के लिए है। यहाँ पे यस लिखा गया यानी ये सिंगुलर नंबर के लिए फार्मूला आपका है। अब बात आ गई कि एम बी फर्स्ट में यस कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे ईएस लगाएंगे, ये भी तो बात आ गई। तो चलते हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ये सिंगुलर नंबर के लिए है। जब एम बी फर्स्ट में लास्ट में, जब एम बी फर्स्ट में अगर सी एच, सी डबल एच, ओ डबल ओ, एस एस एच, एक्स आदि आता है, अगर कोई एम बी फर्स्ट है, अगर उसी एम बी के लास्ट में अगर सी एच, सी डबल एच, ओ डबल ओ, एस एच, एक्स आदि आता है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं। यदि यह एम बी फर्स्ट के अंत में अगर सी एच, सी डबल एच, ओ डबल ओ, एस एस एच, एक्स आदि ये सब नहीं आता है तो हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ केवल एस लगाते हैं एम बी फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल हम दिए हैं। यहाँ पे सी ए टी सी एच, हमने कहा एम बी फर्स्ट में यदि सी एच आता है यानी कि अंत में, यहाँ पे सी एच है तो यहाँ पे हम केवल ई एस लगाएं। ये भी सिंगुलर नंबर की बात हो रही है। और यदि ये सब चीज़ें नहीं आता है तो यहाँ पे एक है प्ले, PLAY, तो यहाँ पे केवल हम यस लगाएंगे, वो भी सिंगुलर नंबर के साथ। और अगर प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन सब्जेक्ट है उसके साथ कुछ भी नहीं लगाते एम बी फर्स्ट में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम आते हैं एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल है तुम सच बोलते हो। ठीक है, तुम सच बोलते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टेंस की अगर कोई पूछे टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो यहाँ पे लिखा गया है टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। इसका प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, तो आगे हम बताएंगे, वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल पहला है। एग्जाम्पल पहला क्या है, तुम सच बोलते हो। तो कभी कभी जब स्टार्टिंग में कोई एकदम नहीं पढ़े होते हैं टेंस तो उनको प्रॉब्लम थोड़ा सा होती है, तो उनको थोड़ा बता देना चाहते हैं कि पता कैसे चलता है कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, या ये भी कर सकते हैं जिसके द्वारा कोई काम होता है वो सब्जेक्ट होता है, या जब हम किसी का नाम लेते हैं वो सब्जेक्ट होता है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका।
बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। जब प्लूरल नंबर होता है तो ये फार्मूला लगाएंगे, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो तुम का क्या होता है, यू होता है, यू। इसके बाद एम बी फर्स्ट लिखते हैं, एम बी फर्स्ट यानी कि एम बी क्या है, बोलना, बोलना का होता है स्पीक, यस पी ई ए के। इसके बाद अब इसमें यस या यस कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि फार्मूला आपके सामने है। अब इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बोल रहा है, सच, तो यहाँ पे लिखेंगे द ट्रूथ, TRUTH, ये आपका फुल स्टॉप। तो आपका आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट हम आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट क्या है, मैं ही कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखेंगे आई, सबसे पहले आई लिखेंगे। इसके बाद क्या है, ये फार्मूला आपका लग जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा आई के साथ भी, ठीक है, जबकि सिंगुलर नंबर होता है लेकिन हम यूज करते हैं इसको प्लूरल में, ठीक है, इंडिफिनिट में। तो आई हो गया, आई यहाँ पे आपका एम बी फर्स्ट है, एम बी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यवहार करना, तो व्यवहार करना क्या होगा, ट्रीट, TREAT, ट्रीट होगा, आई ट्रीट, ठीक है। किससे व्यवहार करता हूँ, अपने नौकरों से। तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आई है तो आई के लिए, अपने के लिए माई होता है, तो लिखेंगे माई सर्वेंट्स, SERVANTS, यहाँ पे लिखेंगे वेल, हो गया आपका आई ट्रीट माई सर्वेंट्स वेल, ठीक है, मैं अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करता हूँ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे खाता है, मैं खाता हूँ, वह जाती है, मैं पत्र लिखता हूँ, वे सड़क पर दौड़ते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तुम सत्य बोलते हो, ये सब दिखाया गया है, तुम सच बोलते हो या सत्य बोलते हो, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लीजिए। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यहाँ पे दिया गया डू या डज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पे दो फार्मूला दिया गया है, एक प्लूरल नंबर के लिए, दूसरा सिंगुलर नंबर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब डू नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एटीसी है। इसी प्रकार से सिंगुलर नंबर के लिए है, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब डज, इसके साथ नॉट एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एटीसी है। तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप हम समझा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है, चलिए हम पहला करके दिखा देते हैं, फिर आगे कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए पहला वाला ए वाला फार्मूला लगेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हम वी, इसके बाद डू नॉट, ठीक है, क्यों, ये फार्मूला है, इसी पर एकदम लगाएंगे आराम से। एम बी फर्स्ट है, एम बी फर्स्ट इसमें क्या है, पीना है, चाय पीना, यानी कि टेक, TAKE, टेक मीन्स पीना या लेना, ठीक है। वी डू नॉट टेक TEA, क्या, आजकल, तो आजकल क्या है, लास्ट में लिख देंगे नाउ डेज, NOWADAYS। आपका ये तैयार हो गया सेंटेंस, वी डू नॉट टेक टी नाउ डेज। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है कि वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कभी नहीं आ गया, जहाँ पे सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो फार्मूला तो यही सेम रहेगा। अगर प्लूरल नंबर के लिए रहेगा कभी नहीं, अगर उसमें रहेगा तो ए फार्मूला, अगर सिंगुलर नंबर के लिए रहेगा तो ए फार्मूला आपका लगेगा। अब दिमाग कहाँ पर लगाना है आपको, बस करना क्या है ये काम कि जब अगर कभी नहीं सेंटेंस में आता है, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर है, तो ये जहाँ पे ये लिखा गया है ना डू नॉट, तो ये डू नॉट जो है ये गायब कर देते हैं, यानी कि छूमंतर कर देते हैं, ठीक है। अब ये गायब हो जाएगा, इसी के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, नेवर, NEVER, ये नेवर का यूज हम कर लेंगे। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तब भी नेवर का, और प्लूरल रहेगा तब भी। बस एक काम और करना है, और पॉजिटिव सेंटेंस में जो हमने बताया था कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एमवी में यस या यस जुड़ता है, ठीक वही बात इसमें भी हो जाएगी। बस ये नेवर लगा के, और जो ES इसमें जुटा है यानी लगा है, तो ओ ES या यस सिंगुलर नंबर के साथ MB फर्स्ट में चला जाएगा। बस यही यहाँ पे ES जुड़ जाएगा या यस जुड़ जाएगा। आप बताए हैं रूल के हिसाब से लगा लेना, ठीक है।
अब देखिए इसका जैसे हुआ कभी झूठ नहीं बोलती है, यहाँ पे है सी। अब यहाँ पे ए वाला फार्मूला लगेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके वजह से डज नॉट। इसके बाद क्या है, बोलना टेल, TELL टेल, और इसके बाद झूठ के लिए अ लाई, LIE। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। वह कभी झूठ नहीं बोलती है, सी डज नॉट टेल अ लाई। लेकिन अब देखिए ये सेंटेंस आपका तो बन गया, लेकिन ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग हुआ, हमने अभी बताया है कि यदि कभी शब्द आता है तो यहाँ पे जो डज नॉट होता है ये हम हटा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेवर लिख देते हैं, नेवर लिख देते हैं। और हमने कहा कि जो यस या यस होता है तो हम उस हिसाब से यहाँ मुख्य क्रिया में राइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका सी है, सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे TELL, और हमने बताया था जहाँ पे मुख्य क्रिया के अंत में CH, CHH, OOO, SH आदि आता है तो वहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया के अंत में ES लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए केवल हम इसमें यस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा प्लस यस, किस में लगेगा, इसमें। तो आपका हो जाएगा, लिख कर बता देते हैं, सी नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, आपका बन गया। यानी कि हमने बताया था कि जब नेगेटिव में कभी नहीं आता तो ये डू नॉट और डज नॉट हट जाता है, और बाकी जो पॉजिटिव सेंटेंस का ही फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, यानी जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें दो फार्मूला है। यहाँ पे भी हमने बताया कि एक आपका प्लूरल नंबर के लिए है और दूसरा जो फार्मूला है सिंगुलर नंबर के लिए है। दो फार्मूला हमने दे दिया है, अलग अलग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल हमने दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर नहीं होता है सेंटेंस में तो नॉट लिखते हैं, एम बी फर्स्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ETC, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह चावल नहीं खाती है। तो यहाँ क्या से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे और ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम ये दूसरे का फार्मूला प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर नंबर का। तो लिखेंगे सबसे पहले हम डज, DOES, डज, और वह यानी सब्जेक्ट इसके बाद है डज सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट है तो नॉट भी लिख देंगे, इसमें नहीं है, नहीं शब्द है। इसके बाद एम बी फर्स्ट, केवल फार्मूला को क्रम से देखिए, क्रम से बताते जाइए एक एक करके। ठीक है, लिखते जाइए। एम बी फर्स्ट, तो एम बी फर्स्ट क्या है, खा, यानी कि हो जाएगा ईट। इसके बाद क्या खाती है, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा चावल, तो राइस हो जाएगा RICE। क्वेश्चन मार्क जैसे ही खत्म होता है सेंटेंस क्वेश्चन मार्क होता है, डज सी नॉट ईट राइस। ठीक है, अब दूसरा है आपका सेकंड प्रकार, ये तो हो गया आपका यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा WH टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो तुम कहाँ रहते हो, जब प्रश्नसूचक शब्द, यानी यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द है, यह अगर हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, IW लिखते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब इसी फार्मूले से ये भी बन जाएगा, ये प्लूरल के लिए है या सिंगुलर के, बस इसी दोनों के पहले अगर हम IW लिख देते हैं तो आपका ये भी इसका भी तैयार हो जाता है जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है। यानी IW मीन्स होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, या इंट्रोगेशन वर्ड। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले, तो IW लिखेंगे, इसके बाद यानी प्लूरल का बनाएंगे तो IW यानी प्रश्नसूचक शब्द, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट नॉट, एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट ETC। इसी प्रकार से इसको भी IW प्लस डज सब्जेक्ट नॉट, एम बी फर्स्ट ETC, ऑब्जेक्ट ETC, इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी जब कहाँ शब्द यानी कोई भी हिंदी वाक्य का क्वेश्चन वर्ड जो होता है यह बीच में आता है तो हम IW सबसे पहले लिखते हैं, यानी वेयर हो जाएगा, WHERE वेयर। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, वेयर हमने लिख दिया। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए ये वाला फार्मूला लिखेंगे, यानी डू लगाएंगे, DO।
ठीक है। तो आई डब्ल्यू प्लस डू, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यू हो जाएगा। अब इसके बाद नॉट है, नहीं है, छोड़िए। एम बी फर्स्ट है, एम बी फर्स्ट है रहना, तो हो जाएगा लीव, LIVE। इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, इसके बाद यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वे डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का हमने बना दिया आसानी से। फार्मूला भी एकदम आपके सामने अच्छे से देख सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कितनी आसानी से बन गया, आप भी बना सकते हैं। तो